अपना ठेला लगाता था। पुष्कर का वड़ा पाव का ठेला पूरे मयूर विहार में बहुत ही फेमस था। पुष्कर का वड़ा पाव खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। भाई पुष्कर, 2 महीने से तुमने मेरी चाय के पैसे नहीं दिए हैं। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं भी कल से तुम्हें चाय पिलाना बंद कर दूंगा। मुझसे चाय के पैसे मांगता है। भाई धर्मा, ये जो तेरी चाय की छोटी सी दुकान चल रही है ना, और ये जो लोग चाय पीने के लिए तेरी दुकान के आगे भीड़ लगाए खड़े हैं ना, वो सब मेरी ही बदौलत है। तुझे चाय के पैसे मांगने की जगह मेरा धन्यवाद करना चाहिए और रोज चाय मुझे फ्री में पिलानी चाहिए। ये क्या बोल रहे हो पुष्कर भाई? मेरी चाय की दुकान भला तुम्हारी वजह से चल रही है? अरे मेरी दुकान मेरी मेहनत की वजह से चल रही है, इसलिए ये बेकार की बातें बंद करो और सीधे तरीके से मेरी चाय के 2 महीने के पैसे मुझे दे दो। नहीं तो क्या कर लेगा तू? अरे सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि मेरे ठेले के आसपास जितनी भी दुकानें लगी हुई है ना, वो सब मेरी ही वजह से चल रही हैं। मेरा वड़ा पाव पूरे मयूर विहार में फेमस है, इसलिए सुबह से ही मेरे वड़ा पाव के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा रहती है और वे लोग मेरा वड़ा पाव खाकर आसपास की दुकानों पर भी चले जाते हैं। और धर्मा, मेरे ठेले से सबसे ज्यादा लोग तेरी चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए चले जाते हैं। अगर मेरा वड़ा पाव का ठेला ना हो तो तुम्हारी दुकानों पर एक भी ग्राहक खड़ा ना हो। बड़ा आया मुझसे चाय के पैसे मांगने वाला। तुम्हारे वड़ा पाव के ठेले पर लोगों की भीड़ क्या जमा रहती है? तुम्हें तो इस बात का घमंड होने लगा है, पर एक दिन देखना, जब तुम्हारा घमंड चूर चूर होगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने अपने घमंड में कितनों का दिल दुखाया है। तभी पुष्कर के ठेले पर कुछ लोग वड़ा पाव खाने आते हैं। पुष्कर भाई, जल्दी से गर्मा गर्म वड़ा पाव लगा दो। आपके वड़ा पाव देखकर तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा है। भाई तू कहीं का चौधरी है क्या जो जल्दी से तुझे वड़ा पाव थमा दूं? पहले ही कई लोग लाइन में लगे हैं, उन्हें देने के बाद ही तेरा नंबर आएगा। अरे भाई, एक तो आपका वड़ा पाव इस पूरे मयूर विहार में सबसे ज्यादा महंगा है, फिर भी आपने मेरे वड़ा पाव में इतनी कम चटनी डाली है। माना मेरा वड़ा पाव महंगा है, पर मेरे जैसा वड़ा पाव पूरे मयूर विहार में भी ना मिलेगा, और मेरे जैसी चटनी बनाना तो किसी के बस की बात ही नहीं है, इसलिए जितनी मिली है ना उतने में ही गुजारा करो। अरे भला ये क्या बात हुई? जब पैसे हम पूरे दे रहे हैं तो चटनी तो ठीक से लगा कर दो। तभी काफी देर से ठेले के पास खड़ा हुआ अजय कहता है, अब तो वड़ा पाव दे दो भाई साहब, मुझे कॉलेज जाने को देर हो रही है। एक के बाद एक वड़ा पाव लेकर जा रहे हैं, पर मेरा ही नंबर नहीं आ रहा है। एक तो मैं सुबह से भूखा हूँ। एक काम करो, आप 100 रुपए की जगह आप 120 ले लो, पर जल्दी से वड़ा पाव मुझे दे दो। पुष्कर गुस्से से अजय से कहता है, पैसे दिखाता है मुझे? मैं पूरे मयूर विहार में फेमस वड़ा पाव वाला हूँ और मुझे पैसा दिखाता है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुझे खड़े खड़े खरीद लूं। तभी पास ही खड़ा अनिकेत बोलता है, भाई तुम तो बहुत ही घमंडी हो। माना तुम्हारा वड़ा पाव बहुत फेमस है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने वड़ा पाव पर इतना घमंड दिखाओ। पुष्कर गुस्से से कहता है, हाँ हूँ मैं घमंडी वड़ा पाव वाला, तो क्या करेगा तू? इससे तो बात ही करना बेकार है। मुझे नहीं खाना इस घमंडी का वड़ा पाव। जा जा, एक तेरे वड़ा पाव ना खाने से कौन सा मेरा नुकसान हो जाएगा? बड़ा आया मुझे घमंडी कहने वाला। मेरे जैसा वड़ा पाव कोई और दूसरा बना दे तो मेरा नाम पुष्कर नहीं। अगले दिन पुष्कर के ठेले पर गोलू नाम का बच्चा वड़ा पाव खाने आता है। वो वड़ा पाव खाते हुए पुष्कर से कहता है, अंकल इसमें मीठी चटनी और डालना। वो क्या है कि मुझे मीठा मीठा वड़ा पाव खाना पसंद है। बच्चे, वो वड़ा पाव है, ना कि कोई गुलाब जामुन जो तुझे मीठा करके खाना है। जो है बस यही है, खाना है तो खाओ। मगर अंकल, इसमें तीखी हरी चटनी ज्यादा है और मुझे तो लाल वाली मीठी चटनी ही पसंद है। काम के टाइम पर मेरा दिमाग खा रहा है, चल भाग यहाँ से। कोई मीठी चटनी नहीं मिलेगी। पुष्कर की बात से गोलू रोने लगता है। गोलू के रोने की आवाज सुनते ही गोलू की मम्मी वहाँ आती है और गुस्से से पुष्कर से कहती है, अरे ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? बच्चा है इसलिए इसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, अगर इसकी जगह कोई और होता तो क्या करते तुम? इसका वड़ा पाव फेमस क्या है, इस इंसान में तो घमंड ही आ गया है। चल बेटा गोलू, हमें नहीं खाना इस घमंडी वड़ा पाव वाले का वड़ा पाव। अरे जाओ जाओ, मुझे तुम जैसे लोगों को अपना वड़ा पाव खिलाना भी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। पुष्कर का वड़ा पाव बहुत अच्छा व टेस्टी होता था, इसलिए लोग दूर दूर से उसे खाने आते थे। मगर पुष्कर में इस बात का बहुत घमंड आ गया था कि उसके जैसा वड़ा पाव कोई और बना ही नहीं सकता। एक रोज पुष्कर के ठेले पर एक भिखारी आता है और पुष्कर के आगे हाथ जोड़कर कहता है, भैया कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, थोड़ा कुछ खाने को दे दो भैया। क्या सुबह सुबह काम के टाइम पर परेशान कर रहा है?
चल यहाँ से। भिखारी पुष्कर के और पास जाकर उसके आगे हाथ फैलाकर कहता है, भैया थोड़ा सा खाने को दे दो। पुष्कर गुस्से से भिखारी से कहता है, अरे ओ भिखारी कहीं के, क्या मेरे ठेले से चिपके जा रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि मेरे ठेले पर कितने अमीर लोग वड़ा पाव खाने के लिए खड़े हैं? ये सब मेरा वड़ा पाव खाने के लिए न जाने कितनी कितनी दूर से आए हैं, और तू भिखारी मेरे ठेले से चिपका जा रहा है। चल निकल यहाँ से। तेरे जैसे भिखारी के मेरे ठेले के पास खड़े रहने से मेरे वड़ा पाव के ठेले की शान घट जाएगी। भैया मुझे खाने को दे दो, मैं फिर यहाँ से चला जाऊंगा। लगता है तू भिखारी ऐसे नहीं मानने वाला। रुक, अभी बताता हूँ तुझे तो। पुष्कर भिखारी को गुस्से से देखता है और उसे जोरदार लात मारकर ठेले से दूर धक्का देकर गिरा देता है। आसपास खड़े कुछ लोग अपने मोबाइल फोन में पुष्कर की इस हरकत का वीडियो बना लेते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो को तुरंत अपलोड कर देते हैं। जैसे ही लोग पुष्कर की ये वीडियो देखते हैं, वो उसे घमंडी वड़ा पाव के नाम से बुलाने लगते हैं और उसकी इस हरकत पर वो बहुत गुस्सा जाहिर करते हैं। कुछ ही दिनों में पुष्कर के ठेले पर लोगों का आना कम हो गया। पुष्कर का फेमस वड़ा पाव अब घमंडी वड़ा पाव के नाम से जाना जाने लगा। एक रोज पुष्कर के ठेले पर अजय आता है। भाई वड़ा पाव देना। पुष्कर वड़ा पाव बनाकर अजय को देता है। क्या बात है भाई, आज आपके ठेले पर लोगों की भीड़ जमा नहीं है? पुष्कर अजय की बात का कोई जवाब नहीं देता। वैसे मैं वही हूँ जिसे एक बार आपने मुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा था। खैर जो भी है, एक बात तो माननी पड़ेगी, और वो ये कि वड़ा पाव के साथ आप भी बड़े ही फेमस हो गए हो। बस फर्क इतना है कि पहले आप अपने टेस्टी वड़ा पाव की वजह से फेमस थे, जिसकी वजह से आपके ठेले पर लोगों की भीड़ जमा रहती थी। अब आप अपने घमंड के कारण फेमस हो, जिसकी वजह से अब आपके ठेले पर भीड़ तो क्या, इक्का दुक्का लोग ही आ जाए, यही बड़ी बात है। पुष्कर गुस्से से अजय से कहता है, बड़ी बातें आ रही है तुझे? मेरे ठेले पर खड़ा होकर मुझे ही सुना रहा है। अरे मैं तो जो सच्चाई है वही बता रहा था। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि इंसान को कभी भी अपने हुनर या किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जब चूर चूर होता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। अजय की बात सुनकर पुष्कर को धर्मा की कही बात याद आने लगती है। उसे सच में ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि अब उसके वड़ा पाव के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा नहीं थी। अब लोग उसे घमंडी वड़ा पाव वाला कहकर बुलाते थे। पुष्कर ने सबसे पहले धर्मा से माफी मांगी और उसके बाद उसने अपनी एक वीडियो बनाई जिसमें वो जनता से और उस भिखारी से माफी मांग रहा है। पुष्कर को अपने किए बर्ताव और घमंड पर बहुत पछतावा हुआ और उसने कसम